हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आप सभी लोग ठीक हो गए। माय नेम इज़ रितेंद्र और आज भागवत गीता के पहले अध्याय की बात करेंगे जो हमने हिंदी में शुरू की है भागवत गीता का फर्स्ट अध्याय को। और ईच एंड एवरी श्लोक आई एम ट्राइंग टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इन हिंदी। हिंदी में हम बात करेंगे, हिंदी में मैं आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अभी तक हमने टोटल जो श्लोक कवर किया हुआ है, तो अभी हमने टोटल 38 श्लोक कवर किया हुआ है पहले अध्याय का। और भागवत गीता का ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं भागवत गीता इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। भागवत गीता उसके मूल रूप में है और भागवत गीता जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है। और भागवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, भागवत गीता कोई राजनीतिक किताब नहीं, भागवत गीता मानवता की किताब है, भागवत गीता साइंस की किताब है। हम भागवत गीता के माध्यम से हम जिंदगी जीना सीखते हैं। भागवत गीता हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है, भागवत गीता हमें मोरली मोटिवेट करती है। भागवत गीता के माध्यम से हम अपने आप को अलग वे में, अलग जोन में लेके जाते हैं। जब हमारे पास बहुत सारी निराशा होती है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब टोटली फ्रस्ट्रेशन होता है, टोटल फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तब हम भागवत गीता हमें मोटिवेट करते, हमारे साथ खड़ी रहती है, हमें मोटिवेट करती है। लोग कहते हैं भागवत गीता रखने से, खाली साथ में रखने से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, आप देख सकते हो। तो भगवत गीता के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, माधव मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी जीता, मैं युद्ध क्यों करूं माधव। मुझे यहाँ पे मेरे कुल का नाश दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे प्रोजनी दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे मेरे कुल का नाश दिखाई दे रहा है। अगर कौरवों के मन में राज्य की लालसा है तो उसमें गलत क्या है। उनका मतलब दुर्योधन की माता सबसे पहले गर्भवती हुई थी मेरी माता से पहले, तो उनको राज्य की लालसा है तो उसमें गलत क्या है। यहाँ पे अर्जुन समझ नहीं पाते धर्म क्या है और अधर्म क्या है। माधव मुझे समझाइए, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा। तब कृष्णा यहाँ पे कहते, अर्जुन मैं तुम्हारे रथ का सारथी हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, माधव आप मेरे रथ के सारथी नहीं बन सकते। तब यहाँ पे अर्जुन क्या मतलब माधव यहाँ पे कहते हैं, रिटर्न रिप्लाई करते हैं कि मतलब कृष्णा कहते हैं मैं तुम्हारे रथ का सारथी हूँ। तब अर्जुन कहते हैं, माधव आप मेरे रथ के सारथी नहीं बन सकते। तब यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, अर्जुन तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं उत्तम रथ चालक हूँ। माधव आप तो पूजनीय है। अर्जुन यहाँ पे कहते, माधव आप तो पूजनीय है, आप मतलब मेरे से आपका स्थान मेरे से नीचे कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, कृष्णा के मुंह पे स्माइल आती है, फेस पे स्माइल आती है। कृष्णा यहाँ पे कहते हैं, अर्जुन तुम कैसी बात कर रहे हो, अगर तुम्हें विश्वास हो, अगर तुम्हारे खातिर मैं ऐसा कहता हूँ, मेरा स्थान तुमसे आगे है ऐसा मान लो तुम, क्योंकि मैं तुमसे आगे बैठा हूँ। स्थान का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व होता है आप किस प्रेम से, किस भाव से आप परमात्मा की पूजा कर रहे हो। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, अगर आपने शुद्ध दिल से, साफ हृदय से अगर मेरी पूजा की, मुझे प्राप्त करने की अपेक्षा रखी और मुझे प्राप्त करने की इच्छा डेवलप की, तो यू विल श्योरली कम टू मी, आप श्योरली आप मेरी तरफ आ जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे कृष्णा आगे भी कहते हैं, कृष्णा आगे कहते हैं, तुम्हारा स्थान मतलब मेरा स्थान तुमसे आगे ऐसा मान लो तुम। और अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं, अर्जुन मैं उत्तम रथ चालक हूँ, चाहे वो जीवन का हो या युद्ध मैदान का या युद्ध का रथ हो। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, मैं उत्तम रथ चालक हूँ, चाहे वो जीवन का हो या युद्ध का हो। मैं जब तक ये रथ की बागडोर जब तक मेरे हाथ में, अर्जुन मैं तुमको कभी भी भटकने नहीं दूंगा। यहाँ पे कृष्णा एश्योरेंस देते हैं, अर्जुन जब तक ये रथ की बागडोर मेरे हाथ में है अर्जुन, मैं तुमको कभी भी भटकने नहीं दूंगा। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि या समय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि या समय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है।
है परिवर्तन ही सत्य, झूठा सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, वो ही उसकी योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। ईश्वर चरण में वो ही समर्पण, वो ही सच्चा धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्मा को ना मार पाते, अग्नि शस्त्र या समय। यहाँ पे अर्जुन को क्लियरली कहते, आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता, अग्नि शस्त्र या समय भी आत्मा को नहीं मार सकता। टाइम से भी एबो है आत्मा, टाइम से भी परे है, टाइम से भी कंट्रोल नहीं होती आत्मा। यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे कहते हैं मेरा कुल का नाश हो जाएगा तो मैं क्या करूँ, मेरी आत्मा अधर्मी नहीं बन जाएगी। अगर करुणा ही धर्म का आधार है तो मेरी आत्मा अधर्मी नहीं बन जाएगी। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्म सनातन। यहाँ पे कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद, यहाँ पे गोविंद को कहा जाता है। गोविंद ध्यान से सुनते हैं। हाँ माधव बताओ तुम्हारा ग्रीवेंसेस क्या है, तुम्हारा दुख क्या है, मुझे बताओ माधव। ऐसा करके कृष्णा सुनते हैं। यहाँ पे अर्जुन कृष्णा को कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्म सनातन। कुल धर्म सनातन, धर्म नष्ट कुल। अगर धर्म का नाश हो गया तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। मेरे कुल का नाश हो गया तो प्रोजनी होगी, मतलब अनवांटेड चाइल्ड का जन्म होगा और वो सारे बच्चे हो गए अधर्मी हो जाएंगे। हमें धर्म नष्ट कुल कृतस्थम अधर्म भवयुत, कुलस्थ अधर्म भवयुत। यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे क्या कहते हैं माधव को, मेरे अगर कुल का नाश हो गया तो मेरा सारा धर्म, मेरा मतलब पूरा कुल अधर्मी बन जाएगा। तो इसीलिए मैं युद्ध क्यों करूं। कुलक्षण प्रणश्यति कुल धर्म सनातन, कुल धर्म सनातन। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं अधर्मा ही भिव भक्त कृष्ण प्रदुषंति कुल स्त्रिय। जो मतलब कुल में अधर्म फैल गया तो कुल में जो सारी स्त्रियां है वो प्रदूषित हो जाएगी, मतलब प्रदूषित हो जाएगी, प्रोजनी आएंगी, वहाँ पे अनवांटेड बच्चों का जन्म होगा। तो यहाँ पे कहते हैं अधर्मा भी भव कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय, कुल की जो स्त्री वो प्रदूषित हो जाएंगी, मैली हो जाएंगी। स्त्रियसु दृष्टा वार्षण्य जायते वर्ण संकर, जायते वर्ण संकर। यहाँ पे क्या होगा व्हेन द इरिलीजियस इज प्रोमिनेंट इन द फैमिली, जब कुल में अधर्म फैलता है तो क्या कुल की जो स्त्रियाँ होती है वो अधर्मी हो जाती है, उनको पॉल्यूटेड होता है, मलिन हो जाती है। एंड डिग्रेडेड ऑफ द वुमनहुड, और उनका जो स्त्री तत्व है वो डिग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे अनवांटेड प्रोजेनी जन्म लेती है, अनवांटेड बच्चे का जन्म होगा, अधर्मी बच्चे का जन्म होगा। यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को समझाते हैं, कृष्ण सुनते हैं। कृष्ण हाँ अर्जुन ठीक है कोई बात, आगे और बोलो, तुम मैं सुन रहा हूँ तुम बोलो। बाद में कृष्णा कहते हैं पार्थ तुम विद्वान जैसी बातें करते हो, तुम विद्वानों जैसी बातें करते हो, तुम विद्वानों जैसा सोचते हो। वास्तव में तुमको लगता है तुम विद्वान जैसी बातें करते हो, पर वास्तव में तुम मूर्खता भरी बातें करते हो। पार्थ क्या नष्ट हो जाएगा, क्या नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, क्या नष्ट हो जाएगा तुम बताओ। झाड़ के कुछ पत्ते उगाए या नहीं उगाए उसे सुख दुख का कारण नहीं माना जाता है पार्थ। यहाँ पे कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, झाड़ के पेड़ के कुछ पत्ते उगाए या नहीं उगाए उसे सुख दुख का कारण नहीं माना जाता है। झाड़ के पत्तों का कार्य है झाड़ को जीवित रखना, पेड़ को जीवित रखना,
और इसीलिए हमारा जीवन है वो इस संसार के लिए है, और ये समग्र संसार है इस सृष्टि के लिए है, और इस केवल सृष्टि, ये सारी सृष्टि परमात्मा के लिए, माधव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद के लिए है। ये सारी सृष्टि गोविंद के लिए है। ऐसा माधव के सारी सृष्टि मेरे लिए है, तो मेरे लिए कार्य करो। सारे कार्यों का फल तुम मुझे अर्पण कर दो, तभी भी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अर्जुन, यहाँ पे कृष्णा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हे माधव, यहाँ पे माधव कहते हैं अर्जुन, तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, माधव मधुसूदन की शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कार्य से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्मानः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् स्वयं तु त्यज्यते। तस्मात् इमीडिएटली तुम उसका त्याग कर दो, काम क्रोध तथा मोह सभी का त्याग कर दो, इमीडिएटली त्याग कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये सारे रास्ते तुम्हें नरक की तरफ लेके जा रहे हैं, तुम्हारी आत्मा का नाश कर देंगे। पार्थ, यहाँ पे आगे कृष्णा कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन खाली मतलब अर्जुन बोलते हैं और कृष्णा सुनते। कृष्णा ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, कृष्णा दूसरे अध्याय में बोलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अर्जुन की सारी दुविधा यहाँ पे सुनते हैं कृष्णा। शंकरो नरकायः कुलदान कुलस्य च पतन्ति पितरोः। पतन्ति पितरो, अगर पितरों का पतन हो गया तो क्या होगा? रोषा लुप्त पिंड लोक क्रिया, इनका पिंडदान कौन करेगा? जो गरुड़ पुराण में कहा गया है, पिंडदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पिंडदान से क्या होता है पता है? पिंडदान हम करते हैं ना, तो उस पर्सन ने जिसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए हम पिंडदान कर रहे हैं, उन्होंने जो भी सृष्टि पे रह के, समाज में रह के, इस मतलब पृथ्वी पे रह के जो भी कार्य किया है, पाप रहित कार्य किया है, वो सभी मतलब पिंडदान से उनकी जो सजा होगी नरक लोक में वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएंगी। As increase of the unwanted population certainly causes a hellish life, and both for the family and for those who destroy the family tradition. सभी लोगों के लिए नर्क बन जाएगा जो अपना कुल धर्म का नाश कर देते हैं। कुल का नाश हो गया तो सारी चीज़ें सब कुछ मतलब अधर्मी हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे अर्जुन कहते हैं। अर्जुन आगे भी कहते हैं, द्रोषो रते है कुल धान वर्ण शंकर कारक है उस्ताधन्य जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत। कुल धर्म शाश्वत, यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं? यहाँ पे कृष्णा तो अभी कुछ नहीं बोल रहे, कुछ कृष्णा ने एक ही चीज़ बोला, तुम विद्वानों जैसी बातें करते हो पार्थ, पर वास्तव में तुमको लगता है तुम विद्वान जैसी बातें करते हो, पर वास्तव में तुम मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। क्या नष्ट हो जाएगा? कुछ भी नहीं नष्ट हो जाएगा। तुमको पता नहीं है संपूर्ण विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है, संपूर्ण विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। तुमको ये क्यों नहीं समझ में आता है? तब तक विध्वंस नहीं होगा, तब तक नव निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पे कृष्णा कहते हैं कि जब तक विध्वंस नहीं होगा, जब तक संपूर्ण नाश नहीं होगा, तब तक नव निर्माण नहीं होगा। जब नव निर्माण होगा तो आने वाली पीढ़ियों को नया धर्म मिलेगा, नई जीवन जीने की रीत मिलेगी। तो इसी का तुम विचार करो, आने वाली फ्यूचर का, आने वाली जनरेशन का विचार करो तुम पार्थ। यहाँ पे आगे कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्यना जनार्दन नरके नियत वासो भवन्ति हम अनुशुश्रम। यहाँ पे कहते अनुशुश्रम, अनुशुश्रम ये वर्ड यहाँ पे अर्जुन यूज करते हैं। मैंने सुना है, मैंने क्या सुना है, जब कुल का नाश हो जाता है तब क्या होता है पता है? सारे लोग जो है कुल का नाश हो जाए, अधर्म कुल में फैल जाता है, तब कुल में जो भी मतलब मेंबर होता है, फैमिली मेंबर, पारिवारिक मेंबर, उन सभी लोग नरक में जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अनुश्रुषम, मैंने ऐसा सुना है, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं। अर्जुन आगे भी कहते हैं, अहो बत महात पाप कर्तु व्यवस्थितम वयम यद राज्य सुख लोभ न हंतुम सव जन्म उद्यतम, हंतु जन्म सवम उद्यतम। यहाँ पे क्या कहते हैं? हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एक्ट। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं मतलब कितना मतलब हमारे लिए स्ट्रेंज है, हमारे लिए मतलब कितना मतलब शर्मनाक ये है कार्य कि यहाँ पे हम लड़ने के लिए इकट्ठा हुए, अपने कुल का नाश करने के लिए यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे अर्जुन वो कहते हैं
तो यहाँ पे माधव मुझे नहीं मतलब अपना राज्य चाहिए, नहीं मतलब अपने भाइयों की मृत्यु चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मतलब बस यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों को मार दूं या ये लोग मुझे आके मार दे, मैं निशस्त्र रहूं तभी ये लोग आके मुझे मार दे, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यदि माम प्रतिकारक शस्त्रम शस्त्रम प्राणयः धृतराष्ट्रो रणय हन्युस्तमयः श्रेमतर भवतः। बेटर फॉर मी इफ द सन ऑफ धृतराष्ट्र वेपन इन हैंड एंड वे टू किल मी अनआर्म्ड एंड अनरेजिस्टिंग ऑन द बैटल फील्ड। मैं मतलब वो लोग आके मुझे मार दे, बस ये मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। उनको राज्य चाहिए, उनको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस उनके सामने मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूं। हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारे लोग ही हमारे सामने युद्ध करने के लिए सज्ज होते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणः शरीर यत्र भी चाहते न परिसध्यते न तू अकर्मण। यह कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव जनार्दन गोविंद यहाँ पे क्या कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणः शरीर यत्र भी चाहते ना परिसध्यते न तो अकर्मण। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, तुम अपना नियत कर्म करो, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। एंड नो वन कैन मेंटेन हिज और हर फिजिकल बॉडी विदाउट परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटी। तुम अगर नियत कर्म नहीं करोगे तो तुम अपना शरीर है उसको तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे और तुम्हारे शरीर का धीरे 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 करके नाश हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे हाथ में कर्म क्या करना है वो है, तुम्हारे हाथ में उसका फल क्या आएगा तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में एक ही चीज़ है, क्या तुम कर्म करोगे या नहीं करोगे, तुम भूखे को खाना खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे हाथ में नहीं है अर्जुन। तो इसीलिए गांडी उठा के सर संधान करो, युद्ध करो अर्जुन युद्ध करो। यहाँ पे कृष्णा कहते युद्ध करो अर्जुन युद्ध करो। आगे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ते भयम अस्मगम पार्थ ने तत्वयुपपद्यते, ते भयम अस्मगम पार्थ ने तत्वयुपपद्यते। ए नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती पार्थ, इसका त्याग कर दो पार्थ, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसी मतलब डिग्रेडेशन वाली बात तुमने कहाँ से मतलब गेन की है, तुमने कैसे कैसे कहाँ से प्राप्त की है सारी चीज़ें कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा, मतलब कुल में अधर्म फैल जाएगा, कुल में प्रोजनी आ जाएंगे, सभी तुमने कहाँ से सीखा है। एक कायरता तुमको शोभा नहीं देती अर्जुन। आगे कृष्णा क्या कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे मतलब बोलना बंद कर देते हैं। उसके बाद संजय बोलते हैं यहाँ पे इव मुक्तः अर्जुना शंख रथोपस्थः उपाविशतः फ्री संजय संसर चापे शोक संग्रीव मानसः। शोक में अर्जुन डूब गया, अर्जुन की आंख से आंसू आ रहे हैं। माधव मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, मैं युद्ध क्यों करूं माधव अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम मुखम परिशुष्यते, मेरा मुख सूख रहा है, मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं, मेरा जो गांडीव है वो मेरे हाथों से छूट रहा है, तो मैं युद्ध क्यों करूं माधव। जब इतने सारे ग्रीवेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में, जब हमारे अपने ही लोग हमारे सामने लड़ने के लिए तैयार होते हैं, सज्ज होते हैं, तो इतने सारी चीज़ें हम सोचते हैं क्यों हम अपने लोगों के साथ युद्ध करें। तब धर्म की बात याद रखना, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरतवर्ष यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित, यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित। यहाँ पे यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित, अगर धर्म के लिए अपने फैमिली वालों के साथ अपने परिवारों के साथ लड़ना पड़े तो हमें लड़ लेना चाहिए। धर्म मतलब करुणा दया, जो समाज के लिए जो दूसरों के लिए सोचता है, करुणा होनी चाहिए हमेशा सभी लोगों के लिए। सभी जानवरों को इक्वली ट्रीट करना है, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। वही धर्म है, वही सनातन धर्म है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे भरतवर्ष यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित, यदि हस्ति तद यंत्रे तद कवचित। हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुकुंदा, हे मुरारी, आप ही मेरे रथ को उचित दिशा में लेके जाइए। नाउ आई बिकम योर डिसिपल माधव, आप मुझे अच्छा सही रास्ता दिखाइए, ताकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है
मैं अनाम रह जाऊं और युद्ध नहीं करूं, ये लोग आके मुझे मार दे, इन लोगों के साथ मैं युद्ध करूं। उसके बाद प्रभु माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, केशवा, जनार्दना, गोविंद, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मुकुंदा, मुरारी, केशवा, यहाँ पे भागवत गीता के जो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अर्जुन को भगवत गीता बताते हैं। टोटल 700 श्लोक है, जो 20 मिनट के अंदर भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक अर्जुन को कह डाले थे। कितने अद्भुत श्लोक हो गए, आज भी हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी आंख से आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम व्रजः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सभी धर्मों का त्याग कर दे पार और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं अबैंडन ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी, आई से डिलीवर यू सल्वेशन एंड मेक यू फ्री फ्रॉम योर ऑल सिंफुल एक्टिविटीज। तुम सभी धर्मों का त्याग कर दो पार्थ और मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे विश्वास रखो। मैं उत्तम रथ चालक हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का और तुम्हारे ये युद्ध का रथ कभी भी तुमको भटकने नहीं दूंगा। जब तक मेरे हाथ में रथ की बागडोर है तब तक अर्जुन मेरे पे विश्वास करो, मैं तुमको भटकने नहीं दूंगा। जब हमारे जीवन की बागडोर हम कृष्ण के हाथ में दे देते हैं ना, तब कृष्ण हमें कभी भी भटकने नहीं देते और दुष्ट व्यक्ति जो हमारी लाइफ में आते हैं उसको हमसे दूर कर देते हैं और अच्छे लोगों को हमेशा लॉर्ड कृष्ण हमेशा हमारे साथ रखते हैं। हे वासुदेव, हे मधुसूदन, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बालक हूँ, बस मुझे सही रास्ता दिखाना, बस मेरे साथ खड़े रहना। माधव, मेरे से अगर कोई पाप युक्त कार्य हुआ है वेदर नोइंगली और अननोइंगली तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपके चरणों में मैं अपना शीश रखता हूँ, मैं अपने जीवन की बागडोर माधव आपके चरणों में रखता हूँ। माधव, मुझे सही रास्ता दिखाना। हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुकुंदा, हे मुरारी, हे केशवा, हे जनार्दना, हे गोविंद। तो एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे कृष्ण की याद आती है। कृष्ण यहाँ पे कहते हैं जन्म च कर्म च दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्यम है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। यहाँ पे आगे कृष्ण क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यह परित्रणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतता धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशवा, जनार्दन, गोविंद यहाँ पे कहते हैं संभवामि युगे युगे। ये हर एक युग में होता है और आगे भी ऐसा ही होगा। जब तब अधर्म में वृद्धि अधर्म में वृद्धि होती है और धर्म का नाश होता है, तब सत्पुरुष के उद्धार के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए, धर्म संस्थापना अर्थाय धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही मानव रूप में अवतार लेता हूँ और ये हर एक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे कृष्ण हमें एश्योरेंस देते हैं, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है और धर्म का पतन होता है, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए और सत्पुरुष के उद्धार के लिए केवल मैं ही जन्म लेता हूँ और ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। तो वी आर वेटिंग फॉर कल की इनकारनेशन। हम कल की इनकारनेशन का वेट कर रहे हैं कि कलयुग का जब मिडल आएगा, कलयुग मध्य में आएगा, तब कल की इनकारनेशन भगवान श्री हरि कल्कि के रूप में अवतार लेंगे इस पृथ्वी पे और अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।